सर सब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही अलर्ट करवाना चाहूँगा कि ये वीडियो देखा गया तो बहुत कुछ सीखने लायक है, नई नई चीज़ें आप सीखोगे, बट थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। देखा गया तो मतलब बोलते हैं ना, ये चीज़ें यूजुअली आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि चलो एक्सप्लेन कर ही लेते हैं, जितना हो सके आपको आसान भाषा में यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। एंड अगेन कहना चाहूँगा वीडियो की शुरुआत में ही कि कंसंट्रेशन अच्छा रख लेना, इधर उधर अगर आपका ध्यान भटक गया तो आपको लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इतना वार्निंग काफ़ी है, तो यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों सेबी, ये दोस्तों सेबी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक नया चेंजेस सेबी यहाँ पे लाने वाला है। सो चेंजेस लाने वाला है एंड कब लाने वाला है? तो दोस्तों यहाँ पे वो चेंजेस आने वाला है समवेयर अराउंड दिसंबर के मंथ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी नवंबर तो हो चुका है स्टार्ट, मतलब आप बोल सकते हो हार्डली एक दो महीने के अंदर अंदर ये खबर पक्की खबर करके सामने यहाँ पे आ सकती है। पक्की खबर मतलब अभी फिलहाल जो चीज़ें चल रही है ना दोस्तों, वो डीपी के हिसाब से चल रही है। डीपी मतलब डिस्कशन पेपर, आप लोगों ने सुना होगा। अगर मैं आसान भाषा में बोल दूँ कि अगर हम लोग को कोई नया मतलब बोलते हैं ना, कोई अगर एग्जिस्टिंग कानून है उसमें अगर हम लोग को कोई चेंजेस लाने हैं तो वो एक डिस्कशन पेपर जारी करते हैं एंड उसमें डिस्कशन पेपर में लिखते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि अरे देखो ये 4 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं, आपको लगता है इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई ऐसा पॉइंट है जो कि ऐड करना चाहिए या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जिसको निकालना चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे सुझाव मांगे जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो लोग नॉलेजेबल होते हैं उनसे रिलेटेड। एंड फाइनल कानून यहाँ पे रेडी हो जाता है। सो फिलहाल जो भी बातें यहाँ पे चल रही है वो डीपी के हिसाब से चल रही है, डिस्कशन पेपर के हिसाब से चल रही है। फाइनल खबर माइट भी हम लोगों को दिसंबर के मंथ में देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि सेबी अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि दिसंबर के मंथ में सेबी की बोर्ड की बैठक भी है। सो खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों खबर है यहाँ पे सेक्शन 68 में बदलाव करने से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे सेक्शन 68 सर आप बोल क्या रहे हो? जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा ही बोलना शुरू कर दूंगा सेक्शन 68 एंड ऑल दैट, तो आप लिटरली पक जाओगे। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको आसान भाषा में करने की कोशिश करने वाले। तो सेक्शन 68 किसकी बात हो रही है? ऐसे तो बहुत सारे सेक्शन हैं। तो दोस्तों कंपनीज एक्ट के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 क्या बोलता है? पावर ऑफ कंपनी टू परचेस इट्स ओन सिक्योरिटीज। ये आप लोगों को पता है, मैंने अभी जो बोला ना आप लोगों को, पावर ऑफ कंपनी टू परचेस इट्स ओन सिक्योरिटीज, दोस्तों इसी को बायबैक बोलते हैं। यस, तो सेक्शन 68 यहाँ पे जो मतलब लोग पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं ना, सर ये बायबैक क्या होता है, इसका लिमिट क्या होता है यहाँ पे, तो आपको सेक्शन 68 पढ़ना चाहिए। सेक्शन 68 में सारा पूरा चिट्ठा यहाँ पे लिखा हुआ है बायबैक से रिलेटेड। सो दोस्तों इसी सेक्शन 68 में सेबी यहाँ पे बदलाव करने की बातें यहाँ पे कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि डिस्कशन पेपर के और फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कच्चा चिट्टा आप बोल सकते हो, पक्का 1-2 महीने के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। सो सेक्शन 68 की अगर मैं बात करूँ, बायबैक से रिलेटेड बातें यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बदलाव की पॉसिबिलिटी बोली जा रही है। अभी बदलाव होगा या नहीं होगा, किस हद तक होगा, कौन सी चीज़ों में होगा, वो किसी को नहीं पता, वो तो 1-2 महीने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये देखिए ऐसे अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 68 अगर आप पढ़ने जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 कि अगर आपको बायबैक करना है तो कहाँ से, सोर्सेस ऑफ बायबैक, कहाँ से कंपनी पैसा यहाँ पे कहाँ से लाएगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बायबैक में शेयर्स वापस दिए जाते हैं कंपनीज को एंड आपको रिटर्न में पैसा भी मिलता है, अगर वो मतलब टाइप को मतलब अगर टेंडर वाला रहेगा तो उसके हिसाब से। तो ये देखिए लिखा हुआ रहता है, फ्री रिजर्व से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग और भी ऑप्शन यहाँ पे दिए रहते हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे आगे जाए, थोड़ा सा मैं फास्ट भी जाना चाहूँगा, ये देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ऑन बायबैक, मतलब ऐसी कंपनी, पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि अगर आपको बायबैक लाना है ना एंड अगर आपकी कंपनी पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से काम कर रही है तो आप बायबैक नहीं ला सकते। जैसे कि अगर मैं 1-2 एग्जांपल लेना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3 देखिए कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्ट किस हिसाब से के कि अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट लेते हो, एक्सेप्ट करते हो किसी के हिसाब से एंड उसका रीपेमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आपने लोन लिया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब आप समझ रहे हो कि आपने किसी से पैसे लिखे रखे हुए हैं और उसी को पैसा लौटा नहीं रहे हो और शेयर होल्डर को बायबैक देने की बात कर रहे हो, रिवॉर्ड आपको देंगे करके, तो ऐसे कंपनीज बायबैक नहीं कर सकते। सो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, ये देखिए ऐसे मतलब लंबी लिस्ट निकलेगी कि अगर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करती है, एनुअल रिटर्न्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को नहीं बनाती है सेक्शन 129 के हिसाब से, तो वो कंपनीज बायबैक यहाँ पे नहीं कर सकती। सो ऐसे हर एक पॉइंट यहाँ पे ये देखिए बायबैक से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पे
हम आना चाहेंगे ऐसे पॉइंट के ऊपर जहाँ पे सेबी बदलाव की बातें कर रहा है। एंड बदलाव कहाँ पे दोस्तों, तो आप देख सकते हो, देखिए बायबैक किसी भी कंपनी को लाना है तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई कंपनी 10,000 करोड़ का बायबैक लाती है, कभी कोई कंपनी 8,000 करोड़ का बायबैक लाती है। आपको क्या लगता है ये मन के हिसाब से वो लेके आते हैं क्या? चलो आज मूड हो गया 10,000 का लाते, चलो आज मूड हो गया 500 करोड़ का ही लेके आते? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ना लिमिट रहता है। और वो लिमिट आप देख सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डर्स के हिसाब से मैं लिमिट बताना चाहूँगा। ये देखिए कि जो पेड अप यहाँ पे जो कैपिटल रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, इनका जो टोटल करोगे ना उसका 25% तक ही आप यहाँ पे बायबैक कर सकते हो, मतलब अप्रूवल के हिसाब से, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते। अभी अगर आप ये चेक करने के लिए अगर आप बैलेंस शीट विजिट करोगे किसी भी कंपनी का तो आपको प्रॉपरली चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कंपनी का कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है एंड प्लस कंपनी के रिजर्व्स भी लिखे हुए हैं। सो इन दोनों को जोड़कर अगर आप 25% लिखोगे एंड अगर आप एक लिमिट निकालोगे कि इतना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं तो गलत जाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा हुआ है दोस्तों। एंड जो चीज़ें यहाँ पे बायबैक के लिमिट में लिखी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब बहुत अलग चीज़ रहती है, जैसे कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रहती है, अलग अलग टाइप के रिजर्व्स रहते हैं, राइट। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा ये जो 25% है ना, इसको हटाकर 40% करने की बात हो रही है। मतलब और भी बड़ा बायबैक कंपनियां यहाँ पे ला सकती है, जिसके पास बहुत पैसा है वो अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करना चाहती है। तो ये 25% की सीमा होती थी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंपनीज है वो बोलती थी कि हम चाहे तो यहाँ पे 25,000 करोड़ का भी बायबैक ला सकते हैं, बट क्या करें, लिमिट ही 25% की है तो उसके हिसाब से तो हम लोगों को 16,000 करोड़ ही लाना पड़ेगा। बट अभी ये नियम अगर सेबी बदल देती है, 25% को हटाकर अगर ये 40% कर देती है तो बहुत बड़े बड़े बायबैक आप लोगों को भविष्य में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करके रखना है, क्योंकि डिस्कशन पेपर में ये बातें बोली जा रही है, ये रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने यहाँ पे आ चुकी है। सो ये पूरा वीडियो बायबैक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको बायबैक लाना है तो शेयर होल्डर को बताना पड़ता है, जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है। देन ये देखिए अलग अलग मेथड्स लिखे हुए हैं। मेथड्स में आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे देखा गया तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको बायबैक के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से, या फिर अगर आप लोगों ने देखा भी होगा ओपन रूट से बायबैक आता है या फिर टेंडर के रूट से यहाँ पे बायबैक आता है। उसमें भी यहाँ पे अगर देखा गया जो परसेंटेज रहता है वो भी बदलने की बात हो रही है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे टेंडर के थ्रू अगर बायबैक यहाँ पे लाते हैं ना, वो 25% की लिमिट रहती है एंड ओपन वाला 15%। तो ये लिमिट भी बताया जा रहा है कि चेंज करने की बातें हो रही है, इसको भी माइट भी सेम करने की बातें यहाँ पे चल रही है। सो ये होगा नहीं होगा ये तो हम लोग को दिसंबर के वक्त ही यहाँ पे पता चलेगा, बट ये नियम से भी यहाँ पे बदलने की कोशिश करे। सर ये इस चीज़ को मारो गोली, इतना तो बता दो कि ये सेबी अगर चीज़ें यहाँ पे चेंज करे शेयर होल्डर के लिए अच्छी रहेगी बातें या फिर बुरी? तो दोस्तों शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात रहेगी, कंपनी बड़ा बायबैक लेके आएगी ना, हमें क्या है, कंपनी बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है हम लोगों को। सो अच्छी बात है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या बताना पड़ता है। ये देखिए ऑफर पीरियड बताना पड़ता है, इसमें भी जो डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें भी शायद से वो बदलाव यहाँ पे कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं कि बायबैक के सेक्शन को मैं आगे यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा। यस, टाइम लिमिट, इसमें एक चेंजेस हो सकता है। टाइम लिमिट मतलब ये देखिए अगर आप एक बार बायबैक अनाउंस करते हो ना, वो बायबैक आपको कंप्लीट करना पड़ता है, कितना पता है, 1 साल के अंदर अंदर। कितना? 1 साल के अंदर अंदर। एंड आपको पता है कि साल में कोई कंपनी कितने बार बायबैक कर सकती है? केवल 1 बार। कॉमन सेंस है ना, 1 साल के अंदर अंदर ही आप लोगों को बायबैक कंप्लीट करना है। एंड अगर आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हो तो आप 1 साल के अंदर अंदर दूसरा यहाँ पे बायबैक नहीं ला सकते थे। ये भी नियम बदलने के पॉसिबिलिटी है दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साल में, अभी पहले 1 बार यहाँ पे बायबैक होता था, अभी साल में 2 बार बायबैक लाने के भी यहाँ पे प्रस्ताव से भी यहाँ पे इसमें अमेंडमेंट की मतलब चेंजेस की बात यहाँ पे कर रहा है। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जो बायबैक यहाँ पे रहेगा वो शायद से उसका जो टाइम लिमिट रहेगा 1 साल ही रहेगा, बट अगर किसी कंपनी को दूसरा बायबैक लाना होगा तो शायद से वो टाइम लिमिट 6 महीने का यहाँ पे वो कर देंगे। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने एक बायबैक अनाउंस किया है तो उसको आपको 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सेकंड बायबैक का विचार कर सकते हो। तो ये भी एक चेंजेस हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड कंपनी अपने शेयर होल्डर को बायबैक के फॉर्म में भी यहाँ पे दे सकती है। सो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बता दी। आप चाहो तो इस सेक्शन को पढ़ सकते हो, सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अगर आप गूगल भी करोगे ढेरों सारी वेबसाइट मिल जाएगी, सरकार की वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती है यहाँ पे बायबैक से रिलेटेड, 30-40 पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, आप चाहो तो उनको यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो अभी तक के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग को इतना पता यहाँ पे चल गया है कि सेबी यहाँ पे क्या कर सकता है, जो 25% का जो लिमिट है उसको कट करके
40% भी यहाँ पे कर सकता है, प्लस एक साल में एक बार बायबैक होता था उसको वो डबल भी यहाँ पे कर सकता है, एंड और भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे रहते थे उसको भी सेबी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये डिस्कशन पेपर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, फाइनल खबर 1-2 महीने के अंदर यहाँ पे आ सकती है। एंड ये बायबैक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है, जिनके पास कैश सरप्लस में बहुत पड़ा रहता है, बायबैक अल्टीमेटली करता कौन है? जिसके पास बहुत कैश है वही तो यहाँ पे बायबैक करता है। तो उन कंपनीज को एंड उनके शेयर होल्डर के लिए अच्छी न्यूज़ रहती है। तो इनडायरेक्टली अगर देखा गया ना, तो सबसे ज़्यादा बैलेंस शीट में कैश किसके पास होता है? आईटी कंपनीज, बहुत कैश होता है। आप जाके चेक कर लेना बाकी सेक्टर की कंपनियां एंड आईटी सेक्टर की कंपनियां, उनकी बैलेंस शीट देख लेना। मैक्सिमम डेट फ्री कंपनी आपको आईटी कंपनी से देखने को मिलेगी। सर्विस इंडस्ट्री है, ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लोन लेकर बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इनके पास बहुत कैश होता है। एंड सबसे ज़्यादा बायबैक, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट इसी सेक्टर में देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए आईटी कंपनीज को इसका बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ये भी बात हम लोग को इनडायरेक्टली समझ में यहाँ पे आ रही है। रूल सबके लिए सेम रहेगा, बट इनडायरेक्टली आईटी के लिए थोड़ा सा एडवांटेज वाला पॉइंट जरूर है। एंड देखा गया तो बायबैक कौन सबसे ज़्यादा, मतलब टीसीएस, भयंकर कैश है इनके पास पड़ा हुआ, ये 2 बार भी दे सकते बायबैक, इतना कैश है इनके पास। उसी के साथ साथ इन्फोसिस जैसी कंपनियां, इसके पास भी बहुत कैश है। आप लोगों ने देखा होगा 4-4 बार डिविडेंड देते हैं ये कंपनियां। तो ऐसे कंपनीज के लिए तो और भी अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अपने शेयर होल्डर की कदर करते हैं, बहुत ही अच्छा खासा उनको रिवॉर्ड लगातार यहाँ पे देते रहते हैं, राइट। ऐसी बात नहीं कि बाकी की कंपनीज टेक महिंद्रा, विप्रो या फिर एचसीएल टेक, ये कंपनियां बायबैक नहीं करती, बट ये जो 2 कंपनीज जिस वे से बायबैक करती है और अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देती है, ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ के चलते सबसे ज़्यादा खुश होंगे तो इन्फोसिस एंड टीसीएस के शेयर होल्डर्स ही। सो देख लेते हैं अभी सेबी से रिलेटेड ये जो खबर है क्या दिसंबर में यहाँ पे सामने आती है, एंड अगर आती है तो क्या यहाँ पे जो बातें बोली गई थी 25% के बदले 40% एंड साल में 2 बार बायबैक, क्या उसके रिलेटेड चीज़ें सामने आती है? तो देख लेंगे। अगर ऐसी होती है बातें तो यहाँ पे इन शेयर होल्डर के लिए और भी अच्छा खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था, थोड़ा सा टफ था, बट फिर भी आसान भाषा में जितना हो सके मैंने समझाने की कोशिश की है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में